नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ग्लोबल स्नीकर और लाइफस्टाइल ब्रांड एडिडास ने एडिडास कलेक्शन द्वारा ALTS की रिलीज के साथ अपने मेटावर्स नॉन फंजिबल टोकन इकोसिस्टम में विस्तार किया है। एडिडास ने पहली बार दिसंबर 2021 में अपनी इनटू द मेटावर्स कलेक्शन जारी की, जिसने NFT के होल्डर्स को 2022 के दौरान कोलैबोरेटिव मर्चेंडाइज और वर्चुअल लैंड एक्सपीरियंसेस तक एक्सक्लूसिव एक्सेस प्रदान किया। इसकी पहली वेब3 खोज NFT इन्फ्लुएंसर जी मनी, पंक्स कॉमिक और बोर्ड एप यॉट क्लब के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट के अगले फेज से एक नया ERC-1155 टोकन प्राप्त करने और फिजिकल क्लोथिंग आइटम्स का दावा करने के लिए अपनी NFTs को बर्न करने की अनुमति दी। मेटावर्स कलेक्शन के पहले 2 फेजेस से NFT के होल्डर्स अब एडिडास कलेक्शन द्वारा इथेरियम बेस्ड ALTS से एक नया NFT रिसीव करने के लिए सिर्फ गैस फीस के भुगतान के साथ अपनी NFT को बर्न कर सकते हैं। एडिडास की वेब3 जर्नी के नए स्टेज में 8 अलग अलग ऑल्टर ईगोस के साथ एक डायनामिक NFT शामिल है, जो डिफरेंट रेयरिटी ट्रेट्स और इंटरैक्टिव स्टोरी लाइन के अनुरूप है। नया कलेक्शन होल्डर्स के लिए कई उपयोगिताओं की पेशकश करेगा, जिसमें एडिडास इकोसिस्टम द्वारा ALTS में स्टेक, उनके कैरेक्टर के लिए कुछ कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सक्लूसिव वर्चुअल वेरिएबल्स तक एक्सेस, होल्डर्स कम्युनिटी गैदरिंग में प्रवेश और टोकन गेटेड डिस्कॉर्ड चैनल शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान की लीडिंग स्नैक फूड मेकर कैलाबी इनकॉर्पोरेशन ने एस्टर नेटवर्क पर अपना नया प्रमोशनल कैंपेन NFT चिप्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इस कैंपेन के हिस्से के रूप में कंज्यूमर्स जो यूसुशियो कंजोम पंच या नोरिशियो पोटैटो चिप्स का एक पैक खरीदते हैं, वो ओरी पेक नाम के ओरिगैमी जैसे गेम में भाग लेकर एक फ्री इवॉल्विंग पोटैटो NFT का दावा कर सकते हैं। एक इवॉल्विंग पोटैटो NFT प्राप्त करने के लिए प्लेयर्स को पैकेज पर फोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। ओरिगामी की तरह और कैलाबी के LB प्रोग्राम ऐप के साथ इसे स्कैन करके पूरी होने की पुष्टि करें। चिप्स का एक पैक खाने के बाद हर बार एक नया ओरीपेक रजिस्टर होता है, जिससे NFT विकसित होगी। 5 ओरीपेक्स रजिस्टर करने वाले पार्टिसिपेंट्स अपनी NFT को जागावर्स वर्चुअल वर्ल्ड के कई कैरेक्टर्स में से एक बनेंगे। इसी के साथ साथ 100 लकी विनर्स जो अपने वापा वॉलेट में गोल्ड कैरेक्टर प्राप्त करते हैं, उन्हें पोटैटो चिप्स के 6 मुफ्त पैक दिए जाएंगे। इसके अलावा पूरी तरह से फुली इवॉल्व्ड पोटैटो NFT वाले व्यक्तियों को आने वाले दिनों में नोवल डिजिटल एक्सपीरियंस तक पहुंच प्रदान की जाएगी। एस्टर पर NFT चिप्स कैंपेन को संभव बनाने में डेटा गेटवे के साथ कैलाबी की पार्टनरशिप महत्वपूर्ण थी। साथ में उन्होंने हकूडो और क्रिप्टो गेम्स के साथ वापा डेटा वॉलेट डेवलप किया, जिससे कंज्यूमर्स को अपने विकसित NFT का स्वामित्व और मैनेज करने की अनुमति मिली। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। क्रिप्टो मार्केट में एक और हैक की खबर सामने आई है। इस बार इसका शिकार मेटावर्स प्लेटफॉर्म हुआ है, जिसमें लगभग $1 मिलियन का एक्सप्लॉइट किया गया। मेटावर्स प्लेटफॉर्म मेटापॉइंट को 12 अप्रैल को लगभग $1 मिलियन में हैक कर लिया गया, जिसमें अटैकर ने 2515 BNB चुरा लिए। हैकर ने टोर्नेडो कैश में फंड भी डाला और जो विक्टिम्स के रीइंबर्सिंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बनाने की आशंका जताई जा रही है। मेटापॉइंट ने अभी तक इस घटना पर और कार्ड्स में रीइंबर्समेंट प्लान के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बता दें कि अटैकर ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक का फायदा उठाया, यानी कि यदि यूजर डिपॉजिट्स है तो ट्रांजैक्शन एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और एसेट्स को उस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर देगा। अटैकर ने प्लेटफॉर्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक का इस्तेमाल किया। यदि यूजर डिपॉजिट करता है तो ट्रांजैक्शन एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और एसेट्स को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय उस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करता है। एक एनालिस्ट ने कहा, प्रॉब्लम ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन है जिसे अप्रूव कहा जाता है, जो फंक्शन के कॉलर को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मेटा टोकन तक पहुंच प्रदान करता है। मेटापॉइंट टीम ने टेलीग्राम पर घोषणा की कि इसे हैक कर लिया गया है और सभी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने वल्नरेबिलिटीज को पिन पॉइंट किया और वर्तमान में फिक्सेस पर काम कर रहे हैं। इस बीच POT टोकन वर्तमान में $1.74 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 77% कम है। वहीं अपने पीक पर टोकन की कीमत $35.71 थी। ओवर टू यू रोशनी।
ब्लॉकचेन फाउंडर्स कैपिटल ने आज वेब3 स्पेस में अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस्ड अपने 15 मिलियन यूरोस माइक्रो वेंचर्स कैपिटल फंड के पहले समापन की घोषणा की। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स पर इनिशियल फोकस करने के साथ फंड 30 से अधिक कंपनियों में ग्लोबली वेब3 यूज केसेस के साथ इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका स्कोप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के मामले पर फोकस होगा, जिसमें उनके सेक्टर्स के डायनामिक्स को बदलने की क्षमता है, जैसे कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के डोमेन में NFT का उपयोग करना। पहले क्लोजिंग ने विशेष रूप से प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एस्टैब्लिश्ड फाउंडर्स और एक्सपीरियंस्ड वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टर्स शामिल थे, जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के तेजी से बढ़ते टेक फील्ड में इमर्जिंग माइक्रो फंड मैनेजरों को वापस देख रहे थे। ब्लॉकचेन फाउंडर्स कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर वोल्फगैंग मैनल कहते हैं कि हमारे शुरुआती इन्वेस्टर्स ने हम पर जो भरोसा जताया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम उनके समर्थन के लिए हार्टफेल्ट अप्रिसिएशन व्यक्त करना चाहते हैं। ब्लॉकचेन फाउंडर्स कैपिटल ने पहले ही 6 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिनमें द लास्ट गेम बोर्ड, द मिरर, एडहैश और प्रूफ शामिल है और साथ में रेप्यूटेड इंटरनेशनल टेक इन्वेस्टर्स भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV।